तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना, तो आप मेरे चैनल पर आकर के बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, आपको काफ़ी फायदा होगा। अब तक मैंने वास्तविक संख्या, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं देने वाला हूं बहुपद चैप्टर का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना, क्योंकि आपका 1 महीना से कम जो है वो समय रह चुका है एग्जाम देने के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ें। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करें। तो चलिए वो हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। यहाँ बोला, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल है, मान लीजिए कि एक अल्फा है एक बीटा है, ये दो शून्यक है हमारे पास, तो दोनों शून्यकों का योगफल जो है वो बोल रहा कि 4 है, तथा गुणनफल -5 है। तो गुणनफल हमारे पास क्या है, -5 हो गया। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोग को क्या बनाना है, हम लोगों को द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, -4 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ आप देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। -4 जो होगा वो -b/a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग माइनस माइनस कैंसिल करा सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल कैंसिल करा सकते हैं हम लोग। तो b/a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4/1 आ गया, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, नीचे 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि c/a हो जाएगा। ठीक है, c/a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो a है वो कितना आ गया, -5/1 आ गया। ठीक है, तो देखिए इतना तक आ गया हमारे पास। अब देखिए हम लोग बहुपद को अब फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास बहुपद क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, तो यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस bx b की जगह पर क्या हमारे पास है, देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4x कर लेंगे, और प्लस c की जगह पर क्या है, यानी कि -5 पे, तो -5 कर लेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बहुपद आ गया वो कितना आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 आ चुका। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आंसर को, क्या आंसर हमारा हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारे पास आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ऑप्शन नंबर डी को सही कर लेता हूँ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 को आगे बढ़ाने से पहले मुझे इस पेज को पलटना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग जो हमारे पास है, ठीक है, वो 6 है ना, तो के का मान बताना है। तो चलिए मैं आपको समझा दूं थोड़ा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुपद दिया था, और इसके शून्यक जो होगा मैंने उसको मान लिया अल्फा और बीटा शून्यक है, तो इसका जो योगफल है वो क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दे दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि जो ये के दिख रहा है इसका मान क्या हो पाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, बराबर कितना हमारे पास, यहाँ पर 6 है, तो मैं 6 रख दूंगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस हमारे पास है तो माइनस रख देंगे, b का जो मान है हमारे पास -k है, तो माइनस यहाँ पर k रख देंगे। बटे में क्या हो जाएगा, a है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो बटे में 1 कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
कोई समस्या नहीं आपको। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के यहाँ पर हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो के का जो हमारे पास आंसर आ गया वो 32 का जो के का आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 में के का आंसर हमारे पास 6 आ गया। ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा ऑप्शन आंसर आया हुआ है 6 आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को मैंने सही कर लिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 बोला हमारे पास शून्य 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या बोला, यहाँ पर बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस का अगर घात पूछेगा तो देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है इसमें, 2 है ना, तो यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करके कर लेते हैं। 34 का हमारे पास जो घात, देखिए कभी भी घात बोलेगा ना, घात क्या है तो सबसे बड़ा पावर क्या है, देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर क्या है, 1 का पावर, वाई का पावर क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है ना, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, यहाँ पर तो y का पावर 0 है, तो हमारे पास बड़ा घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हमारे पास 2 आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 को। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 जो बोला, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास योगफल जो है ना वो क्या दे दिया हमारे पास, तो योगफल जो है वो 3 दे दिया, तथा गुणनफल जो हमारे पास है शून्यकों का वो क्या दे दिया हमारे पास, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिख देंगे -10। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो हमको बहुपद फाइंड करना है। देखिए जब दो शून्यकों का योगफल जो हमारे पास है वो 3 दे दिया और जो दो शून्यकों का गुणनफल जो हमारे पास है वो -10 दे दिया, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यानी कि बहुपद फाइंड करना है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, देखिए हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर 3 है ना, इसके नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको, देखिएगा -b/a और इक्वल टू 3/1 हो गया हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाते हैं, तो b/a इक्वल टू, ये जो माइनस है ना ये इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो -3/1 आ गया, तो मैंने b/a को लिख दिया यहाँ पर -3/1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है हमारे पास -10 दे दिया हुआ है, तो -10 हो गया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो c/a होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको थोड़ा नीचे देखेंगे, तो c/a लिख लेंगे यहाँ पर, बराबर कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। c/a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -10/1 आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास c/a का मान कितना आ गया, -10/1 आ गया। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसको अब हम समझ लेते हैं। हमको बहुपद फाइंड करना है, तो देखिए आपको पता होगा कि जो हमारे पास, अगर हमारे पास दो शून्यक है, ठीक है, -3 था यहाँ पर हमारे पास शून्यक। ठीक है, शून्यकों का योगफल जो हमारे पास था, योगफल यानी कि दो हमारे पास क्या था, यानी कि शून्यक था, तो दो शून्यक हमारे पास है ना, एक अल्फा और बीटा है ना, तो इसका जो बहुपद का रूप होगा वो कैसा होगा, यानी कि x² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए a हमारे पास कितना है, a इक्वल टू 1 है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ही 1 है, तो 1x² हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद प्लस bx होता है, तो b की जगह पर हमारे पास कितना है, -3 है, तो मैं -3 लिख दूंगा, -3x। c की जगह पर क्या हो जाएगा, तो -10 है, तो -10 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारे पास आंसर आ पाता है वो कितना हो पाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारे पास है, तो 1x² है, तो x² भी आप बोल सकते हैं वैसे करके, -3x और -10 है, ये -10 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो पाएगा, ये हमारे पास जो ऑप्शन है ना ये सही हो पाएगा, x² -3x -10, ऑप्शन नंबर सी मैं सही कर लूँगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को।
ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में 36 बोल रहा कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं कॉपी पर लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12, ठीक है, हमको शून्य फाइंड करना है। तो देखिएगा शून्य हम फाइंड कर लेते हैं इसका। देखिए हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग साइड में देखते हैं। देखिए इसका गुणनफल क्या हो पाएगा, यहाँ पर 1 है ना, तो -12 हो जाएगा हमारे पास गुणनफल, ठीक है ना, इसका दोनों का, ठीक है, ए और सी का अगर गुणनफल करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं 3√2 और यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको माइनस में कर लेते हैं, इसको प्लस में कर लेते हैं, 2√2 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको दोनों को सॉल्व करें, यहाँ पर √2 जो है वो -3 है, √2 जो है वो 2 है ना, तो इसका आंसर हमारे पास -√2 आ जाएगा। ठीक है, या 1 को आप हटा भी सकते हैं चाहे तो देखिए यहाँ पर इतना आ गया। अगर हम इस दोनों को गुणा कर लेते हैं तो 3 दूनी का 6 और यहाँ पर √2 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी का 6 हो गया ना, -6 गुणे √2 कितना होगा, √4 होगा, तो -6 हो गया गुणे और 2 हो जाएगा हमारे पास, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो -12 हमारे पास आ गया। तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ पर, इसको लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3√2x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 2√2x आ जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हम x को कॉमन कर सकते हैं, तो x हमारे पास कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर 3√2 बच जाएगा अंदर में। और यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 2√2 कॉमन कर लेंगे, हमारे पास अंदर में बचेगा x माइनस 3√2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इतना आ गया। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वाला हमारे पास दोनों बराबर आ चुका है और इसी की जरूरत है हमको। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, x माइनस 3√2 हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पर x प्लस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हुआ ऐसे करके आ गया है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, शून्य फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो शून्य निकल पाएगा। आंसर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर x माइनस 3√2 इक्वल टू 0 कर लेंगे और यहाँ पर x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो x इक्वल टू हमारे पास -2√2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3√2 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है 3√2 और 2√2 ये माइनस में आया हुआ है, 3√2 और 2√2 माइनस में। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन तो कोई नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लेंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारे पास ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया सही। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो देखिएगा क्वेश्चन में 37 क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन में 37 की अगर बात करें तो बोला द्विघात बहुपद हमारे पास है x 2x माइनस 5 और यहाँ पर बोला हुआ है -3। ठीक है, कि शून्यकों का योग है ना, हम लोगों को शून्यकों का योग फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -5x आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा हमको शून्यकों का योग फाइंड करना है। मान लीजिए कि इसके शून्यक 2 हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो -b/a होता है। तो देखिए -b, माइनस की जगह माइनस छोड़ देंगे, b की जगह पर हमारे पास क्या है, -5 है, तो -5 कर लेंगे हम लोग। तो देखिए माइनस पहले से था, एक और माइनस हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो -5 है ना, -5 अंदर में चला गया और माइनस हमारे पास b था ना, तो माइनस का यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए a की जगह पर क्या है 2 है, तो हम लोग माइनस प्लस कर सकते हैं, तो 5/2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन में 37 का आंसर हमारे पास क्या पाता है। हमारे पास आंसर आया 5/2, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम देखना है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। ठीक है, हमको ये इसमें ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा बहुपद है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4√x है यहाँ पर। तो अगर x का पावर यहाँ पर देखेंगे ना तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या है, यानी कि 1/2 क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि वो एक
भिन्नात्मक संख्या है, यानी कि भिन्नात्मक मतलब क्या, आप परिमेय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर x का पावर अगर एक परिमेय संख्या होता है तो वो एक बहुपद की कैटेगरी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। हालांकि ऑप्शन हमारे पास बी दिया हुआ है, लेकिन बी भी नहीं हो पा रहा, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक्स का पावर 3/2 दे दिया हुआ है, माइनस एक्स प्लस यहाँ पर एक्स का पावर 1/2 दे दिया हुआ है और प्लस 1 दे दिया हुआ है ना। अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पर एक्स का पावर कितना है, 3/2 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, 1/2 है ना। तो ये भी हमारे पास क्या हो पाएगा, ये भी भिन्नात्मक संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये बहुपद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो बोल रहा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखें सी को, तो यहाँ पर बटे में क्या है, √x है। तो ये भी क्या है, एक, यानी कि अगर हम इसको देखें तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे अगर देख रहे हैं तो x, तो और अगर x ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, x का पावर -1/2 हो जाएगा, जो कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगा पावर में, ठीक है ना। तो इसी चलते हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये वाला ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर √2 और x का पावर 2 है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x का पावर 2 है तो होना चाहिए बहुपद में। -3√3 हमारे पास x है, तो यहाँ पर x का पावर 1 है, तो ये भी हमारे पास बहुपद के लिए एक सही है, पावर 1 होना चाहिए, पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या पावर में। और यहाँ पर √6 है, तो ये एक बहुपद है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो पा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का मैं सही कर लूँगा ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। मैं भी कन्फ्यूजन में हो गया था कि आखिर ये ऑप्शन नंबर बी कैसे दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग डी को सही कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 39 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन 39 बोला कि बहुपद, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, देखिएगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर बोला कि बहुपद 2 माइनस, मैं इसको लिख लूँगा 2 - x और ब्रैकेट में x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। हमको शून्यकों का गुणनफल फाइंड करना है। तो देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। देखिएगा 2 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर -x² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस x आ जाएगा। तो देख लीजिए हमारे पास, इसको थोड़ा सा सही रूप दे देते हैं, जैसे -x² हो गया, यहाँ पर +x हो गया और यहाँ पर +2 हो जाएगा। हमको फाइंड करना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, C/A होता है। हमारे पास जो C है इसमें क्या है, यहाँ पर 2 है, A हमारे पास क्या है, यानी कि -1 है, तो -1 कर लेंगे। अगर इसको हम लोग सॉर्ट करें तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो -2 हमारे पास आंसर आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन कौन सा सही हो पाएगा। तो -2 जो है हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को मैं सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसके पहले थोड़ा सा बुक को ऊपर मैं कर लेता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मुझे ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें सेलेक्ट करते हैं कौन सा बहुपद नहीं है। तो पहला जो होगा ऑप्शन जो ए है, क्या ये बहुपद है। आइए देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर 2 है ना, चलिए -x² है प्लस √3x है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या ऑप्शन यहाँ बोल रहा 2 - x² प्लस √3x हो है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व नहीं करते हैं बल्कि इसको थोड़ा सा सही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर -x² लिख सकते हैं और प्लस √3x लिख सकते हैं ना, +2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो जो x का पावर 2 है यहाँ पर, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यानी कि ये पूर्ण संख्या के रूप में है, ठीक है। और चाहे तो आप x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये एक बहुपद का रूप है, ठीक है। और हम लोग ऐसे अगर देगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुपद है, ठीक है। तो चलिए 40 का ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो पाता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए ही ना है जी, तो ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन ए को मैं सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने कॉपी पर लिख लूँगा, 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक क्या है। तो देखिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, -24 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको और भी थोड़ा तोड़ते हैं, तो 2x² प्लस
8x और माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। दोनों घटाने पर हमारे पास 5x आ जाएगा और यहाँ पर -12 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग 2x को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर में x प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा और हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे, 3 को भी कॉमन कर लेंगे। तो देखिए अंदर क्या बचा रह जाएगा, यहाँ पर x बचा रह जाएगा और +4 हो जाएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर हो भी पा रहा। तो x प्लस 4 और यहाँ पर 2x -3 हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है, इसके शून्य फाइंड करना है। तो मैं इसको इसके इक्वल 0 कर दूंगा, यहाँ पर सभी जगह इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो पाएगा और 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो पाएगा 0 हो पाएगा। 2x इक्वल टू 3 अब हमारे पास हो गया और x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस हमारे पास 4 आ जाएगा। तो -4 और 3/2 हमारे पास आंसर आ गया है। तो देखते हैं -4 और 3/2 कौन सा ऑप्शन में है। तो हमारे पास -4 है, तो -4 यहाँ पर दिख रहा और 3/2 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 42 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला, तो देखिएगा यहाँ बोला कि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो पाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, याद कीजिएगा -b/a हो जाएगा। तो माइनस की जगह माइनस रख देंगे, b की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास -5 हो यहाँ पर 5 हो जाएगा, a की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया -5 आंसर आ गया। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सही है। तो देखिए -5 जो हमारे पास है वो ऑप्शन बी है ना। तो देखिए मैं -5 को बी से सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑप्शन बी है ना सही जी बिल्कुल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला थोड़ा देखते हैं। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² -4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पर लिख लूँगा। यहाँ पर x² -4x प्लस 3 है, तो मूल इसके जो है अल्फा और बीटा है। तो हमको बताना है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा क्या हो पाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए इस बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा, यानी कि -b/a हो पाएगा। माइनस की जगह माइनस रख देंगे, b की जगह पर हमारे पास क्या है -4 है और हमारे पास a की जगह पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। नीचे 1 है तो नीचे 1 छोड़ देंगे। अब देखिए हमको फाइंड करना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा क्या हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें से दोनों में से कॉमन कर सकता हूँ 3 को। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास मान जो है वो आ चुका है 4, तो यहाँ पर 3 का तो 3 रख देंगे और अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमारे पास आएगा वो 4 आ जाएगा। तो 4 3 12 हमारे पास आंसर आ चुका कितना, यानी कि 12 आ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारे पास आंसर हो पाता है वो कितना हो पाता है। देखिए तो 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा कि यदि px इक्वल टू x² -3x -4 का एक शून्यक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले ले लेता हूँ अपनी कॉपी पर। x² -3x -4 का एक शून्यक है, हमको शून्यक एक बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर इसके साथ गुणा कर लेंगे तो हमारे -4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको थोड़ा तोड़ेंगे हम लोग। तो 1x² है ना, तो ऐसे कर लेते हैं -4x प्लस 1x कर लेते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा हमारे पास, इसको गुणनखंड के रूप में मैंने ऐसे करके छोड़ दिया। यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x -4 हो जाएगा हमारे पास, प्लस हमारे पास ये 1 कॉमन हो जाएगा तो x -4 हो जाएगा। अब देखते हैं तो x -4 हमारे पास आ जाएगा कॉमन में, इस दोनों को हम लोग कॉमन कर देंगे, इसको और इसको। तो यहाँ पर x -4 हो जाएगा और x + 1 हमारे पास अंदर में बचा रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला एक शून्यक हमारे पास क्या है, तो इक्वल टू 0 कर देंगे, ये भी शून्य के इक्वल कर देंगे। ठीक है सबको, तो हमारे पास x -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में 44 का जो हमारे पास आंसर हो पाता है वो कौन सा हो पाता है। 4 और -1 में से दोनों में से अगर कोई एक आएगा तो हम लोग इसको सही कर लेंगे। तो 4 - 1। ठीक है, तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आ पाता है हमारे पास क्या हो पाएगा, 2 तो होगा नहीं,
तो 4 हमारे पास आंसर सही हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर देखेंगे तो -1 कोई नहीं है, तो 4 को हम लोग सही कर लेंगे, ऑप्शन बी को। चलिए ऑप्शन बी को मैंने सही कर लिया। अब देखते हैं हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला, थोड़ा देखना ही स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है ना। तो हमारे पास जो शून्यकों का योगफल है वो कितना हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या बोल रहा 45 में, तो योग हमारे पास -3 है तथा जो गुणनफल हमारे पास है वो कितना है, यानी कि 2 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुपद को फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने लिख लिया है इस क्वेश्चन को, दोनों शून्यकों का जो योगफल है वो -3, गुणनफल जो हमारे पास है वो 2 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो b/a इक्वल टू क्या हो गया, 3/1 हो गया। और देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, c/a हो जाएगा बराबर 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 2 के नीचे हमने 1 लगा दिया, तो c/a का हमारे पास मान आ गया वो 2/1 आ गया। ठीक है, अगर हम बहुपद की बात करें तो देखिए a² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। तो हमारे पास जो a है वो ये 1 है, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, तो x² तो a के जगह पर 1 भर देंगे, यहाँ पर x² हो जाएगा, प्लस bx होता है ना, तो b का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो 3x हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये बहुपद हमारे पास है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, देखिए x² प्लस 3x प्लस 2 यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूँ। ठीक है, थोड़ा देखिएगा आप। तो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है वो अनगिनत आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे क्वेश्चन का हमारे पास आंसर जो हो पाता है वो अनगिनत हो पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये तो इस वीडियो में सही था, लेकिन मैंने इसके ठीक 2 वीडियो पहले, ठीक है, इसके ये वीडियो जो है ना, इसके पहले मैंने वीडियो डाला और इसके ठीक एक और पहले वीडियो डाला, उसमें मैंने थोड़ा सा एक चीज़ गलती बता दिया था, मैं इसको सुधार करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे अगर क्वेश्चन, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बोला वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया, शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या हो पाएगा, अनगिनत हो पाएगा। मैंने उसमें 1 बता दिया था, तो अनगिनत आप आंसर भर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने ये क्वेश्चन का आंसर जो था वो गलती बताया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप बिल्कुल मन लगा कर बिल्कुल पढ़ते रहें। ठीक है, और बिल्कुल अच्छा करें अपने लाइफ में। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।